हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं जो मेरे जैसे पहले वाले ससुराल में आई हुई हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले रात को हम पहुँचे थे, करीबन निकले थे 6:30-7 बजे और यहाँ पहुँचे थे 9:30-10 बजे। तो पूरी रात तो हम लोगों ने जागरण किया। जागरण करने के बाद करीबन सुबह के समय हम 2-3 घंटे हम धर्मशाला में आराम करा हमने। उसके बाद धर्मशाला में ही हम सब ससुराल वाले जो लोग थे सब नहाए, वहाँ से स्नान किया, दूसरे कपड़े बदले। कपड़े बदलने के बाद हम लोग हमारा क्योंकि जागरण हो गया था, उसके बाद था हमारा हवन। तो हवन के लिए ये देखो जी हलवा, ये देखो हलवे की डब्बी है, पूरी की पूरी प्रसाद है। तो यहाँ पे अब हवन हो रहा है। देखो जी, इस तरीके से जितने भी ससुराल के लोग थे सब इकट्ठे हुए थे और यहाँ पे खड़े होके सबने हवन में पार्टिसिपेशन किया था। तो यहाँ आहुति, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, आहुति दी जा रही थी। तो मेरे बच्चे से भी आहुति दिलवाई थी, साथ में आरती भी हुई थी, भजन भी हुए थे। तो सबने मतलब बहुत अच्छे से मतलब इस तरीके से पूजा पाठ किया था। ये ग्रहों की शांति के लिए किया गया था पूजा पाठ, क्योंकि घरों में क्या होता है, देखो आप लोग समझ सकते हो कि नेगेटिविटी आ जाती है। कई बार लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं जो कि ख़त्म नहीं होती, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो कई बार क्या होता है ना कि कई बार पंडित भी बोलते हैं कि आप इस तरीके से हवन करवाओ, जागरण करवाओ, जो आपकी जो कुल देवी है वहाँ जाओ और हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो, तो शायद कुछ अच्छा हो। तो इसी वजह से यहाँ पे देखो हवन करवाया गया है, क्योंकि ज़िंदगी में कई बार होता है ना कि हमारी लाइफ में सुख से ज़्यादा दुख लाइफ में आता रहता है। तो इसी वजह से ना कई बार इंसान उम्मीदें लगाता है कि क्योंकि जब हम इंसानों से उम्मीदें ख़त्म कर देते हैं ना, तो हम भगवान से ही उम्मीद लगाते हैं कि हमें यही लगता है कि हाँ, आज अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो ज़रूर भगवान जी हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा करेंगे। तो यही एक उम्मीद और एक आस होती है हर इंसान के मन में। तो यहाँ इसीलिए देखो ससुराल वाले हमारे जो इस साइड के हैं, उनका बहुत बेरी वाली जो मतलब बेरी वाला मंदिर है, बेरी में वहाँ पे है, तो वहाँ इनकी मान्यता है। तो यहाँ पे जो देवी जी की मान्यता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो देवी जी की जो ये मतलब भूमि है यहाँ पर, तो यहाँ पर ही आकर करवाना था जागरण भी और भजन वगैरह भी हुए। तो उसके बाद देखो यहाँ पे यज्ञ हो गया था। और ये सब, हाँ आप में से किसी ने मुझे सही बोला, इसको पीलिया ही बोला जाता है हरियाणा में। और ये पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो लेडीज़ सब पहनती हैं, तो पहन रखा है। और ये जितने भी सब लोग आपको आसपास जो भी दिखाई दे रही है, जहाँ भी दिखाई दे, सब ससुराल की तरफ के लोग हैं। तो सब इकट्ठे हुए थे और यहाँ पे देखो पूजा पाठ हो गया था। देखो जो जब तक हमारा हवन नहीं हो जाता तब तक कुछ खाना नहीं होता। देखो छोटा बच्चा है, बच्चा खा सकता है, लेकिन बड़े लोगों को नहीं खाना होता। तो हमने सुबह कुछ भी नहीं खाया था। हवन हमारा हुआ था करीबन दोपहर के 12-1 बजे, 12-1 बजे पूरा हुआ था। उसके बाद फिर था हमारा यहाँ भंडारा। तो ये भंडारा है, तो देखो ये सब्ज़ी कैसे निकल गई है पूरी। तो ये आलू की सब्ज़ी है और पूरी है और लड्डू है। तो इन 3 चीज़ों का भंडारा था इस तरीके से। तो ये एक पूरी विहान के लिए ली थी, तो विहान को तो मैंने बाद में एक पूरी खिलाई थी। तो ये फिर उस विहान ने नहीं खाया, तो फिर मैंने ही खा लिया था। तो क्योंकि हमारी पूजा हो गई थी, हवन हो गया था, तो उसके बाद हम खाना खा सकते थे। तो भंडारे का प्रसाद होता है। तो यहाँ पे बहुत मतलब यहाँ पे जो मेरी सास है उनका था लड्डुओं का भंडारा, उन्होंने लड्डुओं का किया था। जैसे बाकियों ने, जैसे मान लो किसी ने पूरी का किया, किसी ने कुछ, तो बहुत थे। देखो सबने खाया खाना, बाकी भी बहुत जनता आई हुई थी, ठीक है, उन सब में भी प्रसाद बटा था इस तरीके से। हाँ, घर पर नहीं लेकर गए थे प्रसाद हम लोग, हाँ बस यहीं खाया था। 4 हाँ हाँ कर ले, तू कर ले भाई, कर ले। पता है अभी आप लोगों से मैं बात ज़रूर कर रही हूँ, वॉइस ओवर दे रही हूँ छत पे बैठ के। हाँ, छत पे बैठ के अपनी दादी के गमले ख़राब कर रहा है, उसमें से मिट्टी निकाल क्योंकि उसको तो आदत है भाई मेरे बेटे को मिट्टी के साथ खेलने की। अब इस घर में अंदर मिट्टी नहीं मिली तो उसको गमलों में मिट्टी दिख गई, तो सारे गमले खोद के उसमें से मिट्टी निकाल के ये केक बना रहा है। एक दीपक ले लिया, उसमें से केक बना रहा है। तो कोई बात नहीं, करने दे भाई, मैं क्या कर सकती हूँ, है ना इस चीज़ में। अब इसको जो है अपना तो खेल खेलेगा ही ना। अब ससुराल में देखो इस विहान का लिए खिलौने नहीं है इतने ज़्यादा, कोई यहाँ मतलब आप समझ सकते हो। तो खिलौने यहाँ नहीं है, तो फिर बच्चा किस चीज़ के साथ खेलेगा, वो मिट्टी के साथ खेलेगा, जो उसको मिलेगा वो खेलेंगे। तो यहाँ पे देखो मेरी सासू माँ जा रही हैं सीधा सीधा
और यहाँ पे भी आपको जितने भी लोग नज़र आ रहे हैं ना, जो कोई मतलब खिलौने ख़रीद रहा है, कोई मतलब इस तरीके से हर सारे के सारे लोग मेरी ससुराल की तरफ के ही हैं। क्योंकि जो भी लोग थे ना, जो मतलब जैसे ही भंडारा हो रहा था, भंडारा चल रहा था, खाना वाना खा के सब मेले में आ गए थे इधर घूमने के लिए। तो थोड़ा सामान की शॉपिंग कर रहे थे सब लोग, क्योंकि उनको ये होता है ना, चलो कि हाँ बच्चे भी साथ होते हैं तो चलो अब मतलब अब हवन हो चुका, तो उसके बाद यहाँ आ गए थे सबके सब। और सब ना क्या कर रहे थे, अपने अपने बच्चों को, कोई पोतों को, कोई पोतियों को खिलौने दिलवाने लग रहा था, कोई मतलब कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीद रहा था। तो इस तरीके से छुटपुट छुटपुट सामान सब लोग खरीदने लग रहे थे। अच्छा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं मैं बता देती हूँ। हमने इस तरीके से कुछ भी और शॉपिंग नहीं करी, मैंने भी नहीं करी, क्योंकि देखो मतलब सामान ना लेके जाना मुश्किल हो जाता है। मैं वही चीज़ मेरे को दिक्कत करती है। अब मैं यहाँ से, हाँ, और खिलौने पाँच खिलौने इतने सारे हैं ना विहान के पास, तो फिर हाँ हाँ कर ले खेले। तो यहाँ पे देखो, हाँ पाँच है, तो पी लिया। देखो मेरे सिर से बिल्कुल ऐसे उतर गया था। और गर्मी इतनी ज़्यादा तेज़ थी ना, और कितने ज़्यादा हम आधा किलोमीटर पैदल चले होंगे, क्योंकि हमारे वहाँ से अब यहाँ पे देखो हम बाहर आए हुए हैं, और यहाँ पे ना पैदल ही चलना पड़ता है। जैसे मान लो अगर हमने भंडारा किया तो हम वहाँ से अब अपने कुल देवी तक जो माता है उनके दर्शन करने हैं, तो हमें पैदल ही जाना होगा। तो हम आधा किलोमीटर पैदल चल के फिर यहाँ आए, और गर्मी में हालत इतनी ख़राब हो गई थी। मैंने पानी की एक बोतल ली, पानी सब ने पिया, मतलब पानी थोड़ा थोड़ा पिया, तो तब जाके थोड़ी जान आई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जूते, यहाँ पे रखने के भी पैसे हैं। यहाँ बाहर अगर आप रख रहे हो ना तो 50-60 रुपये देने पड़ते हैं जूते के भी। अगर यहाँ पे कोई खड़ा है ना तो वो देखता है। तो सब यहाँ पे जूते चप्पल निकाल दी थी। इसके अलावा फिर यहाँ पे हमारी जो यहाँ पे देखो इधर देवी जी है, उनके दर्शन भी हुए। एक बार तो मैं घबरा गई थी, यहाँ पे इतनी भीड़ हो गई थी। मोस्टली जो 60% लोग थे ना, वो मेरे यहाँ ससुराल की तरफ के ही आए हुए थे यहाँ कुल देवी के दर्शन करने के लिए। तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी ना, एक बार तो मेरे को लगा मैं बच्चे को नहीं लेके जाऊँगी अंदर, कहीं भगदड़ ना हो जाए, क्योंकि कुंभ के मेले में आप लोगों को पता है कितनी ज़्यादा भगदड़ हो गई थी। तो मुझे इतनी भीड़ थी ना, पाँव रखने की जगह नहीं थी। अंदर मंदिर में लाइन लगी हुई थी, लेकिन अंदर भीड़ थी, बाहर नहीं थी। फिर तो ये है, देख लीजिए हमारा कुल देवी मतलब कुल देवी कह रही हूँ, सॉरी, जो देवी का मंदिर है, मतलब बेरी का बोलते हैं, जो मतलब हमारे मतलब जो मेरी पहली वाली ससुराल है ना, उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो वहाँ का जो है ना मान्यता प्राप्त है, यहाँ का मान्यता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। तो ये मंदिर है, बहुत ही मतलब अच्छा। कहते हैं कि यहाँ आने के बाद जो मांगो वो पूरा होता है। तो बस भगवान जी सब कुछ अच्छा करे, बस फैमिली के लिए ही मांगते हैं सब, है ना, अपने अपने परिवारों के लिए। देखो जी, सामने भीड़ देखो, देख के मुझे घबराहट हो रही थी। मैंने कहा अरे कैसे होगा। और इस बार इतनी भीड़ थी ना, लास्ट टाइम हम आए थे ना तब इतनी भीड़ नहीं थी यहाँ। एक बार और मैं आई थी 1.5 साल पहले, उस टाइम इतनी नहीं थी, भीड़ थी नहीं उस टाइम। तो उस टाइम हम ऐसे टाइम आए थे ना जब कोई था ही नहीं यहाँ, पता नहीं क्यों। बट आज तो इतनी ज़्यादा मतलब पाँव रखने की जगह नहीं थी। बट हाँ, बहुत अच्छा लगा, देवी के दर्शन हो गए, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था कि चलो हिम्मत कर ली। हिम्मत ही है, देखो ना, इतना आसान नहीं होता, आप लोग भी समझ सकते हो। इतना भीड़ थी, इतना टाइम लग गया खड़े होना, वो भी गर्मी के समय में। बट बच्चे के साथ, वो भी बच्चा भी देखो गर्मी में परेशान होता है। आधा किलोमीटर इसको भी हमने लिया, कभी हम पैदल लेते विहान को, कभी गोदी लेते, क्योंकि गर्मी में बच्चा कैसे इतना पैदल चलेगा। बट चलो कोई नहीं, फिर हम गए, और ज़रूरी था। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, देखो नहीं करते ना तो फिर वो हमें ही नुकसान देती हैं, तो इसीलिए करना भी ज़रूरी होता है। तो यही बात होती है। तो उसके बाद ये देख लीजिए, आप लोग अच्छे से देखिए। और हाँ, यहाँ से उसके बाद जब हम यहाँ पे हो गया था, तो उसके बाद हम गांव वाले जैसे ससुराल है वहाँ पर भी गए थे। वहाँ का भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी वीडियो। और गांव गए थे, जो हमारा गांव है यहाँ का ससुराल का, सिलोठी गाँव है। तो सिलोठी गाँव जो ससुराल है, तो वहाँ पर घर है, मतलब रहते हैं, मतलब फैमिलीज़ रहती हैं। तो वहाँ भी गए थे, कई घंटे, 3-4 घंटे हमने वहाँ भी बिताए थे। तो वहाँ का भी मैं आप लोगों के साथ पूरा ब्लॉग शेयर कर दूँगी। आप बने रहिएगा मेरी वीडियोस के साथ, निधि की दुनिया के साथ, है ना जी। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद हमने यहाँ से पानी वानी पिया था, पानी पी के, और ये देखो जी, फिर विहान के दादा ले आए थे विहान के लिए ये पैकेट। तो ये थोड़ा बहुत इसने खाया था। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी थी, बस ऐसा हो रखा था कि बस घर पहुँच जाए, आराम करे। और फिर भी हम लोग बहुत लेट हो गए थे, घर पहुँचने में हमें 7 बज गए थे। मतलब पूरे 2 दिन निकल गए थे हमारे इसमें ही, है ना, यहीं पर बाहर ही। बट सब कुछ लेकिन बहुत अच्छे से हुआ। देख विहान एरोप्लेन, देख ऊपर देख,
दिख गया प्लेन दिख गया विहान को। सॉरी, एक्चुअली मैं जहाँ छत पे बैठ के ना, मेरी ससुराल की छत पे बैठ के आप लोगों से बात कर रही हूँ, पीछे वाली जो छत है। और वहाँ पे क्या है ना, क्योंकि ये जो दिल्ली में पड़ता है, और दिल्ली में आप लोगों को पता ही है हर 10-15 मिनट बाद कोई ना कोई प्लेन चल रहा होता है आसमान में, और मेरे बेटे को प्लेन देखने का बहुत शौक है। तो बस अच्छा, उसके बाद विहान के चाचू ने विहान को जाके झूला झुलवाया था, वो ट्रेन वाला झूला झुलवा के लाए थे। और ये देखो जी, भंडारा संपन्न होने के बाद हाँ, कितने सारे पत्तल आपने भी देखे ना, भर भर के। तो मैंने भी खाया था, विहान ने भी प्रसाद, देखो प्रसाद तो खाना चाहिए। और लड्डू तो इतने रखे हैं, अब मेरी सास बोल रही है 1 किलो लड्डू का डब्बा तू ले जाइयो। मैंने कहा मम्मी लड्डू 1-2 ही दे दो, 2-4 लड्डू दे दो, बहुत है इतने लड्डू ना, फिर वही है मीठा ज़्यादा खाते हैं फिर वही नुकसान करता है। तो थोड़ा बहुत बोलते प्रसाद को ना नहीं करते। तो मैंने कहा ठीक है आप दे दो, बोलते फिर तू बांट दियो, मतलब प्रसाद तू ले जाइयो लेकिन वहाँ बांट दियो, फिर चाहे विहान की ट्यूशन वाली मैडम को दे दियो, ऐसे वैसे तो बांट लियो, लेकिन तू ले जा। तो फिर मैंने कहा ठीक है मम्मी आप कर देना 1 डब्बा, ये बात हो रही थी। तो ये देखो जी, यहाँ पर हुआ था भंडारा भी हुआ, हवन भी हुआ, जागरण भी हुआ। तो बढ़िया इस तरीके से काम संपन्न हो गया था। बहुत सारे केक बनाए हैं, 5 है, 5 हाँ। तो ये देखो जी 20 रुपये विहान के, हाँ 5 है, 1 2 3 4 5। तो ये विहान जैसे यहाँ बैठा हुआ था, तो कुछ आए हुए थे जैसे गांव के लोग, तो वो विहान को कोई 20 रुपये दे गया, कोई 50 रुपये दे गया, ऐसे 3-4 लोग मतलब देकर गए थे विहान को पैसे। इस तरीके से वैसे बच्चे के हाथ में रख ही देते हैं। तो वो पैसे विहान के हाथ में थे 20 का नोट, तो वो मुझे पकड़ा रहा था, कह रहा था मम्मी रख दो। तो विहान बड़ा समझदार है, जो भी होता है ना, तो विहान वो मेरे को पकड़ा देते हैं हाथ में कि लो मम्मी आप रख लो, इस तरीके से। तो बाकी हाँ, और भी बहुत सी बातें हैं जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी है, वो मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।